तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या करे अगला, क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % वृद्धि होगी। अब यहां देखो, हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को 2, 4, 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, हम 2-3 मेथड से इसको हल करेंगे। पहले हम देखें कि जो हमारा डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो स्टार्ट में बोला था कि परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज वैल्यू हमेशा किस पे निकलती है भाई, 100 पे। तो यहां पर देखो 20% है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यदि मैं 20% है इसकी फ्रैक्शन बनाऊं, ठीक है, तो 20 का परसेंटेज हटाते बट्टे में कितना आएगा भाई, 100। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी भाई, 1/5। अब कह क्या रहे कि यहां पर वृद्धि करे, तो मैंने आपको बोला था कि बट्टे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, पूरा मान। ऊपर वाला मान क्या है भाई, या तो कमी का या किसका भाई, वृद्धि का। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है भाई, क्या भाई, वृद्धि। तो ध्यान दो, पहले आपकी भुजा कितनी थी भाई, 5। उसके बाद में भुजा कितनी हो गई रे, एक जुड़ते कितना हो गया भाई, 6। तो यहां देखो अगला करेगी क्षेत्रफल में बढ़ोतरी। तो पहले मेरी भुजा कितनी थी, 5, उसके बाद में कितनी होगी भाई, 6। मैं यदि क्षेत्रफल निकालूंगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। यहां पर भी क्या रहेगा भाई, भुजा स्क्वायर। तो यहां देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 25। यहां 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 36। अब देखो 25 से यहां 36, बोलो यहां से लेकर यहां तक हमारा मान कितना बढ़ चुका भाई, 11। 25 से 36 कितना बढ़ रहा है भाई, 11। ये 11 बढ़ा कितने पे भाई, 25 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू कितना भाई, 100। तो हम यहां पर 25 से डिवाइड करेंगे, कितना रहेगा भाई, 4। तो यहां पर बोलो कितने % की वृद्धि हो रही है भाई, तो यहां पर 44% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर 44% की हमारी क्या हो रही है भाई, बढ़ोतरी, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना रहेगा भाई, सेकंड। एक बात तो ये, दूसरी बात यहां से हम देखें कि बात यह हुई कि परसेंटेज वैल्यू जब भी निकालें तो हमेशा परसेंटेज वैल्यू किस पे निकलनी है भाई, 100 पे। तो मैं यहां पर देखो ये कह सकता हूं कि पहले पूरा हमारा जो क्षेत्रफल था वो कितने % था भाई, 100%। कितना था, 100%। अब बोलो पहले 20 की वृद्धि हुई है, तो 100 पर 20 कितना हो गया भाई, 120 बट्टे कितना रहे, 100। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। तो यहां पर बढ़ोतरी कितनी बार भाई, 2 बार। तो वापस हमारा कितना हो गया, 120 बट्टे कितना भाई, 100। तो यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया भाई, कैंसिल। यहां 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया भाई, कैंसिल। मैं 12 को 12 से इंटू करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया भाई, 144%। जबकि स्टार्ट में हमारा क्षेत्रफल कितना था भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्ट में हमारा क्षेत्रफल है वो कितना था भाई, 100। अब कितना हो गया, 144। तो बोलो यहां से लेकर यहां तक हमारी बढ़ोतरी कितने की हो गई भाई, तो 44%, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 44% की क्या हो चुकी है भाई, वृद्धि, ठीक है। अब देखो इससे वही आंसर आ रहा था हमारा, और इससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, वही आंसर हमारे को यहां से प्राप्त हो रहा है कि कितने % की बढ़ोतरी हो रही है, 44% की वृद्धि। यदि हम इसी को एक बेसिक कंडीशन के अनुसार देखें तो देखो ये कह सकते हैं, जो हमारा बेसिक देखा जाए तो देखो पहले हमारा ये वर्ग था, इस वर्ग की भुजा कितनी है हमारे को मालूम नहीं, हमने वो भुजा कितनी मान ली भाई, 10। कितनी मान ली, 10। तो ये 10 है, तो ये भी क्या रहेगी भाई, 10। ये भी क्या रहेगी, 10। और ये भी क्या रहेगी भाई, 10। अब ये कर है कि भुजा में क्या कर दिया जाए भाई, यहां पर बढ़ोतरी कर दी जाए, कितने की भाई, 20% की। तो यहां पर मैं 10 का 20% निकालूंगा, तो 10 का 20% निकालने का मतलब यहां पर हमारा कितना हो गया भाई, 2। तो अब हमारी 10 है, भुजा कितनी बढ़ गई रे, 2। तो भुजा कितनी आ गई भाई, 12। और यहां भी कितना आ गया, 12। और यहां भी कितना आ गया, 12। और यहां भी कितना भाई, 12। अब देखो जब मैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है वो हम यहां से तय कर चुके हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा मेरी कितनी है, 10। तो यहां पर 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 100। कितना हो गया, 100।
उसके बाद में हम चर्चा करें दूसरे की। तो हमारा जो दूसरा वर्ग है, उस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां पर क्षेत्रफल देखो वही रहेगा, फॉर्मूला हमारा क्या भाई, यहां पर भुजा स्क्वायर। तो अभी देखो भुजा मेरी कितनी है 12, तो मैं यहां से 12 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा भाई 144। अब ध्यान दो, पहले मेरा क्षेत्रफल कितना था भाई तो यहां पर बोला जा रहा है कि पहले क्षेत्रफल कितना था भाई 100, आज कितना हो गया भाई 144। तो यहां पर देखो 100 और 44 कितने परसेंट की वृद्धि हुई है भाई 44 की। अब ये 44 की वृद्धि हुई कितने पर है भाई 100 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू कितना रहेगा भाई 100। तो यहां 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल। तो बोलो यहां पर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है भाई, तो यहां पर भी वही वैल्यू आ रही है कि यहां पर 44% की क्या हो रही है भाई वृद्धि। तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि यहां पर वृद्धि कितने की हो रही है भाई 44% की वृद्धि। अब देखो तीनों में से किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है, परंतु बात ये हुई थी कि जो परसेंटेज की बात की जाए तो हमेशा हम परसेंटेज है कहां से मान के काम करेंगे भाई 100 मान के, ठीक है, और 100 मान के करेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से इजी वे के अंदर इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। एक आदमी अपने एक आदमी एक संख्या को 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी संख्या है उसको 4/5 से क्या करना था भाई गुणा, क्या करना था गुणा, और उसने गलती से किया क्या भाई कि उसी संख्या को 5/4 से क्या कर दिया भाई गुणा। तो यहां पर कह रहा है कि जो उसका राजस्व है, ठीक है, उसमें पहले की बजाय अब क्या बदलाव दिख रहा है। तो देखो 4/5 और यहां पर कितना रहा है 5/4। अब जैसे देखो मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी संख्या है उसको 5 से गुणा करके, अब संख्या मैंने आपको दे रखी है कि 10 है, 10 को 5 से गुणा करके किसी को आप दोगे तो कितना रहेगा भाई 50। यदि आपने वहीं पे 10 में 5 से गुणा न करके उसको किससे कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया, तो वही वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी भाई 2। तो यहां देखो अभी हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो हमारे को यहां पर किसकी जरूरत है भाई संख्या की। अब देखो मैं संख्या यहां से लूंगा तो करना कुछ नहीं, इन दोनों डिजिट का क्या ले लेना भाई एलसीएम, क्या रख लेना लेस है। अब बोलो 4 और 5 है, उसका लेस है कितना रहेगा भाई 20, तो यहां पर भी कितना रहेगा भाई वही 20। अब सुनो, मैंने आपसे ये बोला कि जो ये 20 है इसको गुणा किससे करना है भाई 4/5 से, और 4/5 से आप गुणा करोगे तो यहां पर मैं 5 से 20 को डिवाइड करूंगा, कितना रहेगा भाई 4। तो यहां पर इन दोनों को गुणा करने पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई 16। आपने किया क्या, उन्हीं संख्या को गलती से 4/5 से न करके 5/4 से क्या कर दिया भाई गुणा। तो मैं यहां देखो 4 से 20 को डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आएगा भाई 5, 5 को 5 से गुणा करते मेरे पास कितना हो गया भाई 25। अब देखो पहले टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी 16, और हमने जब त्रुटि की तो कितना हो गया भाई 25। तो ये कह रहा है कि उसके जो राजस्व है उसमें बदलाव क्या है। तो ये मानो कि पहले किसी व्यक्ति को देने थे 16 रुपए और वहां पर गलती से उस व्यक्ति के पास कितने चले गए भाई 25। तो ये कह रहा है कि कितना बदलाव हो गया। तो देखो 16 से 25, तो बोले यहां से लेकर यहां तक कितना बढ़ चुका भाई, तो 16 से लेकर 25 तक की बात करें तो कितना बढ़ गया भाई 9। अब ये जो 9 बढ़ा है वो बढ़ा कितने पे भाई 16 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू कितना रहेगा भाई 100। अब देखो हम इसको काटें तो यहां देखो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार, यहां 4 का भाग कितनी बार भाई 25 बार। मैं 25 को 9 से गुणा करूंगा तो बोला 25 को 9 से गुणा किया कितना हो गया 225 बट्टे कितना भाई 4, ठीक है। अब देख लो आराम से, मैं 4 से पहले डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा भाई 5 बार। हमारे पास बचा क्या भाई 2, आगे कितना हो गया 25, फिर मैंने 4 का भाग दिया कितना रहेगा भाई 6, 24 बच गया कितना भाई 1, तो यहां पर कितना रहेगा 10। 4 का भाग कितनी बार भाई 2 बार, ठीक है। उसके बाद में कितना बच गया भाई हमारे पास 2, कितना हो चुका भाई 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई 5। इसका मतलब है जो यहां राजस्व में बदलाव है
वो कितने परसेंट का आ चुका भाई? 56.25। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या रहेगा भाई? 56.25% का क्या हो गया भाई? बदलाव। यानी आंसर नंबर हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट। आगे बात एक बार दोबारा चर्चा करते हैं इसकी। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था, एक आदमी एक संख्या को 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो पहले क्या था भाई? 4/5, उसके बाद में क्या कर दिया? 5/4। तो आराम से हम कह सकते हैं कि हमारे को यहां जरूरत किसकी है भाई? संख्या की। अब संख्या का मान हम कहां से रखेंगे भाई? दोनों का एलसीएम रख लिया, इनका भी एलसीएम। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या ली जाए जिस संख्या को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो वो संख्या हमारी कितनी रहेगी भाई? 20। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास पहली वैल्यू कितनी आ रही है? 16, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 25। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितनी वैल्यू बढ़ चुकी भाई? 9। बड़ी कितने बे? 16 बे, और इंटू कितना भाई? 100। तो हमारा टोटल जो बदलाव है वो कितना आ चुका भाई? 56.25%। ठीक है, अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान दो अगले क्वेश्चन में क्या कहा? वही बात है, एक छात्र को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा, उसने गलती से 3/5 का क्या दे दिया भाई? भाग। मतलब बोला गया था उसको किसके लिए भाई? गुणा के लिए, और उसने कर दिया क्या भाई? भाग देने का काम। इसका मतलब पूरा ही काम क्या कर दिया भाई? उल्टा। ठीक है, तो ये कह रहा है उसके उत्तर में गलती है जितनी आई है उसका परसेंटेज क्या है? तो ध्यान दो एक बार, पहले क्वेश्चन में ये कहा था कि यहां पर कितने परसेंट, कह रहा है कि यहां पर 5/3 से, इसका मतलब 5/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, और उसने क्या किया भाई? गलती से 3/5 का क्या लगा दिया भाई? भाग। तो ये कह रहा है कि टोटल हमारे सामने जो त्रुटि है वो कितनी रही? अब देखो वही बात है, 5/3 से गुणा के लिए बोला गया और उसने क्या किया? 3/5 का क्या लगा दिया भाई? भाग। तो यहां पर देखो हमारे को पहले वही वैल्यू चाहिए, संख्या। तो संख्या हमारे पास नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या ली जाए जो दोनों संख्याओं के द्वारा विभाजित हो। तो वो हम क्या कर सकते हैं भाई? दोनों का लैसे लेंगे। तो यहां पर देखो 5 और 3 का लैसे लिया, कितना है हमारे पास भाई? 15। तो यहां पर भी क्या रहेगा भाई? 15। अब ध्यान देना, जब अगले को बोला यह गया था कि 5/3 से क्या करना है भाई? गुणा। तो जब मैं यहां 5/3 से गुणा करूंगा तो ध्यान देना हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी भाई? 3 का भाग कितनी बार गया भाई? 5 बार। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करते कितना आ गया भाई? 25। अब अगला करेगी, यहां पर उन्होंने क्या किया कि उस संख्या को गलती से 3/5 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखो 3/5 से भाग दिया, तो 3/5 से भाग देने का मतलब कि यहां पर देखो जब भी गुणा वाली वैल्यू किस, जो भाग वाली वैल्यू किस में जाती है भाई? गुणा में। तो यहां पर जब भाग वाली वैल्यू गुणा में जाएगी तो देखो 5 कहां चला गया? ऊपर, और 3 कहां पर आ गया भाई? नीचे। ठीक है, तो यहां पर अब वापस हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 से काटूंगा कितना हो गया भाई? 5, और 5 को 5 से इंटू करते ही कितना हो गया भाई? 25। तो देखो पहले भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी भाई? 25, और अब भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 25। तो अगला करे कि भाई जो उत्तर है उसमें गलती का परसेंटेज है वो कितना है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी 25 ही उत्तर आ रहा था पहले, और अब भी उत्तर कितना आ रहा है भाई? 25। तो यहां पर क्या रहेगा? 0% का क्या रहेगा? बदलाव। ठीक है, तो यहां ध्यान देना भाई। ठीक है, हमारे पास यहां पर क्या रहेगा कि 0% का बदलाव। ठीक है, अब उनके बाद देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन में क्या करे? एक परीक्षा में सुरेश ने 20% अंक प्राप्त की और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, तथा उसी परीक्षा में मुकेश ने 25% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? देखो दो चीज होती है, एक तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है और एक परीक्षा का क्या पूछ सकता है भाई? उत्तीर्णांक। तो ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि
जो आपका पूर्णांक और उत्तीर्णांक दोनों वैल्यू क्या होती है भाई, अलग। पूर्णांक का मतलब जो टोटल आपका पेपर जितने नंबर का था, 500, 600, 700, 800। एक उत्तीर्णांक मतलब जब आप एग्जाम देने जाएं तो हमारे सामने ऐसी बाउंडेशन रहती है कि आपको पास पास करने के लिए 36% नंबर चाहिए या 33% नंबर चाहिए। तो यहां देखो कह रहा क्या है, एक सुरेश नाम का व्यक्ति है। सुरेश ने 20% अंक प्राप्त किए और वह बंदा कह रहा है कि 15 अंकों से क्या हो गया भाई, 15 अंकों से फेल। 15 अंकों से क्या हो गया भाई, फेल। अब देखो उसी का दूसरा साथी है, कौन है भाई, मुकेश। मुकेश है, उसने 25% अंक प्राप्त की और 25% अंक प्राप्त करता है तो वो कह रहा है कि उत्तीर्णांक से 20 अंक ज्यादा, 20 अंक ज्यादा। अब ध्यान दो एक बार, यदि इस बंदे को पास पास होना है तो नंबर कितने चाहिए भाई, 15। यदि इस बंदे के 20 अंक न भी आते तो भी ये क्या हो जाता भाई, पास पास। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई हमारे को जो परीक्षा है उसका क्या चाहिए भाई, उत्तीर्णांक चाहिए, कि टोटल जो है पूर्णांक कितना है और उसके बाद में परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। ठीक है, तो यहां देखो एक बार, इस बंदे के परसेंट कितने आ रहे हैं भाई, 20, और इसके परसेंट कितने आ रहे हैं भाई, 25। इसका मतलब यहां दोनों के बीच में कितने परसेंट का गैप आ रहा है भाई, 5%। अब ये कह रहा है कि 5% का जो गैप है दोनों के बीच में, इस 5% के गैप है उसके कारण दोनों के नंबरों के बीच में अंतर कितना आ रहा है। तो ये कह रहा है कि देखो भाई ये बंदा 15 अंकों से क्या हो रहा है, फेल, और इस आदमी को 20 अंक क्या मिल रहे हैं भाई, ज्यादा। तो यहां पर देखो, जब पहले वाला व्यक्ति दूसरे के बराबर नंबर लाना चाहिए या दूसरा व्यक्ति पहले के बराबर जाना चाहिए, तो यहां देखो दोनों के नंबरों के बीच में अंतर कितने का आ गया भाई, 35 अंकों का। कितने का आ गया, 35 अंकों का। अब यहां ध्यान देना, कहीं पर हमारे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी देखो दो कंडीशन हमारे पास ये अलग है या सेम है, ठीक है, ये फेल हो रहा है और इसको क्या मिल रहा है भाई, ज्यादा, दोनों कंडीशन कैसी है भाई, अलग अलग। तो जहां पर भी देखो दो कंडीशन अलग होगी तो वो हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। जब दो कंडीशन सेम होगी तो वो हमेशा क्या होनी है भाई, घटनी है। तो यहां पर देखो दोनों कंडीशन अलग है तो हमने क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया। अब देखो क्या करे अगला, कि जिस बंदे के 5% अंक ज्यादा आएंगे उसके नंबर कितने बनेंगे ज्यादा, 35। और जिस बंदे के 5% कम आएंगे उसके नंबर कितने कटेंगे भाई, 35। ठीक है, तो अब ये बताओ 5% में 35 अंक हैं, तो मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मेरे को ये बताओ कि यदि 1% नंबर ज्यादा होते तो उस बंदे के कितने नंबर ज्यादा होते भाई, 7 अंक। अब जब 1% में 7 नंबर आते हैं, ठीक है, तो जो परीक्षा हमारी हुई थी वो परीक्षा तो पूरी कितनी थी भाई, 100%। तो जब 1% नंबर बढ़ाने के लिए हमारे को नंबर कितने चाहिए भाई, 7। तो पूरी हमारी परीक्षा है वो कितने की थी भाई, 100%। तो 100% का मतलब है कि टोटल हमारा जो पेपर था वो कितने नंबर का था भाई, पेपर हमारा कितने का था, 700 का। तो यहां पर ये 700 है, ये हमारा क्या हो गया भाई, टोटल पूर्णांक। और प्रश्न में पूछा भी क्या गया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 1 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या करें, अगला क्वेश्चन वही बात है कि एक परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक क्या कर रहा है भाई, ज्यादा ला रहा है। दूसरा इसका साथी है, उसने 36% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 50 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था। इसका मतलब कि जो पहले वाला व्यक्ति है उसके भी पास होने के बावजूद क्या आ रहे हैं भाई, ज्यादा, और जो दूसरा है उसके भी पास होने के बावजूद क्या आ रहा है भाई, ज्यादा। तो यहां पर देखो ये पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था। इसका मतलब पास पास होने के लिए हमारे को परसेंटेज कितना लाना होगा। तो यहां देखो 30% वाला बंदा है
वो भी पास है। यहां पर 36 वाला भी क्या है भाई, पास है, प्लस कुछ ज्यादा नंबर और आ रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि 30% से उनका जो परसेंटेज है वो क्या रहना है भाई, कम। तो यहां देखो पहला व्यक्ति कौन है भाई, ए। जो ए है उसको कितने परसेंट अंक मिले भाई, 30%। और 30% अंक मिलने से वह बंदा कितने नंबर ज्यादा ले गया भाई, 20 अंक क्या हो गए भाई ज्यादा। 20 अंक कितने आ गए भाई, 20 अंक ज्यादा। उसका साथी है कौन भाई, बी। जो बी है उसको कितने परसेंट भाई, 36। अब यह स्वाभाविक है कि जो 30% वाला बंदा है वही नंबर ज्यादा लेके जा रहा है, तो 36 वाला ज्यादा लेके आ भाई। तो यहां पर कह रहे कि 36% वाला है वो कितने नंबर ज्यादा ले गया भाई, 50 अंक उसके क्या आ रहे हैं भाई ज्यादा। अब ध्यान दो, हम चर्चा ये करें कि पहले वाले बंदे के परसेंट कितने आ रहे हैं, 30, और दूसरे वाले कितने आ रहे हैं, 36। तो ये बताओ यहां से लेकर यहां तक दोनों के बीच है वो डिफरेंस कितने परसेंट का आ रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई यहां पर डिफरेंस आ रहा है हमारे बीच कितने का भाई, 6%। अब जब 6% का डिफरेंस है तो इधर जो हमारे नंबर है उनके बीच में भी अंतर रहेगा दोनों के बीच। तो देखो अभी हमने बात बोली थी, जहां पर भी दो कंडीशन अलग होंगी हमेशा क्या होगी भाई, जुड़ेगी। जहां पर दो कंडीशन सेम है तो वो हमेशा क्या होना है भाई, घटना है। तो यहां देखो पहले इसके भी ज्यादा आ रहे हैं, इसके भी क्या आ रहे हैं भाई ज्यादा। तो जब ये बंदा 20 नंबर ज्यादा लेके जा रहा है और ये कितना लेके जा रहा है भाई, 50। अब यहां से लेकर यहां तक बताओ कितने नंबरों का अंतर आ गया भाई, 30 का। तो यहां पर दोनों के बीच में कितने अंकों का भाई, 30 अंक है। उस 30 अंक का क्या आ रहा है भाई, अंतर। अब सुनो, यहां पर कह रहा है कि 6% का मतलब 30 अंकों का क्या आ रहा है भाई, अंक है उसका क्या आ रहा है भाई, अंतर। तो यहां पर मैं कहूं कि यदि 1% हमारे आते तो 1% का मतलब कि यहां पर 1% में कितने नंबर भाई, 5। तो जो हमारी परीक्षा हुई थी वो तो पूरी कितनी हुई है भाई, 100%। तो यहां पर 100% का मतलब क्या हो चुका भाई, यहां पर पेपर हमारा पूरा कितने का आया था भाई, 500 का। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्णांक है वो पूर्णांक कितना आ रहा है भाई, 500। परंतु यहां से अगले ने हमारे से पूर्णांक नहीं पूछा है, अगले ने हमारे से क्या पूछा है भाई, क्या उस परीक्षा का उत्तीर्णांक। अब देखो ये अभी जो 500 हमारे पास आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है भाई, पूर्णांक आ रहा है। अब देखो उत्तीर्णांक की बात करें तो इन दोनों में से किसी बंदे से निकाल सकते हो। अब यहां देखो 500 है, ये 500 नंबर टोटल हमारा क्या है भाई, पूर्णांक है। अब मैं पहले वाले व्यक्ति एक की बात करूं तो एक के कितने परसेंट नंबर आए भाई, 30। तो मैं 500 का क्या निकाल सकता हूं भाई, 30%। जब मैं 500 का 30% निकालूंगा तो यहां पर उसको नंबर कितने मिले तेरे, 150। अब बोलो 150 नंबरों से पास पास हो रहा है या उसके नंबर ज्यादा चले गए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 20 नंबर क्या हो गए भाई ज्यादा। तो जब 20 नंबर ज्यादा हो गए तो हम कह सकते हैं कि उसके 20 नंबर क्या किए जाए भाई, कम। जब 20 नंबर कम करेगा तो उस बंदे के नंबर कितने आ रहे हैं भाई, 130। तो यहां से श्योर हो गया कि जिस बंदे के 130 नंबर आएंगे वो पास पास होगा, 30 से कम आएंगे वो क्या रहेगा, फेल। और 30 से ऊपर आएगा उसके क्या रहेंगे भाई, परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो ये 130 नंबर है वो आ कितने में से रहे हैं भाई, 500 में से। और परसेंटेज के लिए इंटू कितना भाई, 100। तो मैं आराम से कह सकता हूं 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर देखो 5 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा मेरा भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 26 बार। ठीक है, तो यहां पर बोलो हमारा जो यहां पर उत्तीर्णांक है वो उत्तीर्णांक कितने परसेंट आ गया भाई, 26। तो हमारा आंसर कितना रहेगा भाई, 2 नंबर। आगे बात, तो अब यहां देखो जिस बंदे के 26% आएंगे वो क्या हो जाएगा, पास पास। उससे ऊपर आ रहे हैं उसके क्या आएंगे, नंबर ज्यादा। और जिसके 26 से कम है वो क्या हो जाएगा भाई, फेल। अब यहां ध्यान देना एक बार, यहां तक हमने क्या निकाला था, पूर्णांक। पूर्णांक के बाद में यहां हमने क्या निकाल लिया भाई, उसका उत्तीर्णांक। अब हम चाहें तो देखो ये इतनी जो कैलकुलेशन है इसको हम भी कम भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना।
यहां पर कहा जा रहा है कि 1% के लिए नंबर कितने चाहिए भाई? 5। कितने चाहिए रे? 5। उस बंदे के नंबर कितने आए ज्यादा? 20। तो आप ये कह सकते हो आराम से कि भाई जब यहां पर उसके 20 ज्यादा हैं, तो यहां देखो ये जो आपके 20 हैं, 20 नंबर ज्यादा, 1% में कितने नंबर आ रहे हैं? 5। तो 20% है, उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज कितना बन जाएगा भाई? परसेंट क्या बनेगा? जो 20 है उसमें 5 का भाग दूंगा तो मेरे परसेंट कितने बन जाएंगे भाई? 4। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे के पास वाला है उससे 4% नंबर क्या आ रहे हैं भाई? ज्यादा। तो मैं यहां पर तुरंत आंसर दे सकता हूं कि पहले उसके परसेंट कितने आए थे? 30। नंबर कितने ज्यादा हो गए? 20। तो यहां पर 20 नंबर ज्यादा होने का मतलब कितने परसेंट ज्यादा हो गए रे? 4। तो यहां पर मैं 30 में से सीधा ये कह सकता हूं कि 30% है, उस 30 में से कितने कम कर दूं भाई? 4। तो मेरे पास परसेंट कितना आ गया भाई? 26। तो यहीं पे मेरा क्या आ गया? आंसर। आगे बात दोबारा देखना। यहां पर बात ये थी कि पहले को कितने में रहे? 30। 30% में 20 अंक क्या आ रहे हैं भाई? ज्यादा। और यहां पर 36 वाले के नंबर कितने आ रहे हैं? 50 अंक ज्यादा। तो यहां से हमने देखो टोटल वैल्यू निकाल ली। अब यहां से एक बात तय हुई थी, 1% में नंबर कितने हैं भाई? 5। तो मैं पहले वाले बंदे से उत्तीर्णांक निकालना चाहूं तो इसके 20 नंबर ज्यादा हैं। अब 1% में 5 नंबर है, तो यहां पर 20% में कितना हो गया भाई? 20 जो अंक है उसमें कितने परसेंट बढ़ चुका भाई? 4। तो यहां 4% कम करते मेरा कितना आ गया भाई? 26। अब उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान देना क्या करें। एक परीक्षा में 20%, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में क्या हो रहे हैं भाई? फेल। तथा 40% छात्र विज्ञान में क्या हो रहे हैं भाई? फेल। और 15% छात्र दोनों में क्या हुए भाई? फेल। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए? अब यहां देखो कंडीशन दो प्रकार की होती है कि जितने विद्यार्थी बैठते हैं उसमें से कुछ फेल होते हैं और कुछ क्या होते हैं भाई? पास। ठीक है। तो यहां देखो मान लो कि पूरे कितने थे भाई? 100%। अब 100% है, उसमें से यदि हमारे पास पास वाले का मालूम है तो हम आराम से कौन से बता सकते हैं भाई? फेल वाले। और यदि हमारे को फेल वाले का मालूम हो तो हम किसका बता सकते हैं भाई? पास वाले का। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई परीक्षा में 20% छात्र है वो किस में फेल हो गए भाई? गणित में। ठीक है। तो यहां देखो हम चाहें तो दोनों जो तरीके हैं उससे हम कर सकते हैं। तो यहां देखो पहले बात करूं कि यहां पर चर्चा करें कि 20% छात्र है, वो 20% छात्र है वो किस में हो रहे हैं भाई? यहां पर गणित में फेल। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो मैथ है उसमें फेल कितने हो रहे हैं भाई? 20%। उसके बाद में कह रहे हैं 40% छात्र किस में फेल हो रहे हैं भाई? जो विज्ञान में। तो यहां से देखो यहां से 40% जो छात्र है आपके वो किस में हो रहे हैं भाई? जो आपका साइंस वाला पार्ट है उसमें फेल हो रहे हैं। और ये कह रहा है 15% छात्र क्या हो रहे हैं भाई? दोनों में फेल। तो देखो दोनों को टच करने वाला ये डायग्राम हमारा यहां पर बन रहा है। कितने परसेंट भाई? 15। अब देखो यहां पर कहा जा रहा है कि पास वाले चाहिए, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए भाई? पहले फेल वाले वहां से कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास कौन आ जाएंगे भाई? पास वाले। तो देखो हमारे पास अब देखो ये मैथ वाला पूरा डायग्राम यहां तक है। पूरा पहले कितना था भाई? 20। उनमें से ये 15% है, ये दोनों वाला शामिल है या नहीं है? तो हमारे को पहले केवल सिंगल एक का चाहिए। तो यहां पर 20 में से 15 गए, कितना बचा भाई? 5%। आगे बात प्लस जो आपका साइंस है उसमें पूरे कितने हो रहे हैं भाई? 40%। परंतु अभी जो केवल पूरे 40% थे उसमें यहां पर दो वाले शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? 15%। तो मैं एक बार इसको यहां से आउट करूंगा तो 15% 40 में से गए तो हमारे पास कितना बच गया भाई? 25। कितना बच गया? 25। अब बात यह है कि हमारे को फेल वाले निकालने। तो देखो अभी हमने जब मैथमेटिक्स में केवल थे उनमें से 15 को शामिल नहीं किए,
न हमने 40 के अंदर 15% को शामिल किया है, तो ये जो बंदे 15% है वो भी तो फेल ही हो रहे हैं। तो यहां पर अब इनको ऐड कर दो, इसमें कितने परसेंट भाई 15। तो यहां पर देख लो टोटल ये जो फेल वाले हैं, ये फेल वाले टोटल कितने हो गए भाई। तो हम आराम से कह सकते हैं कि 25 और 5 कितना हो गया 30, 30 और यहां पर 15 कितना हो गया 45। तो यहां पर 45% विद्यार्थी क्या हो गए भाई फेल। हमारे को अगला पूछना क्या चाह रहा है कि भाई पास वाले। तो अभी देखो हमने बात की थी कि टोटल परीक्षा में कितने परसेंट बैठते बैठे हुए 100%, कितने बैठे थे 100%। उसमें से आपको जब फेल वाले का मालूम हो गया तो आराम से आप कौन से बता सकते हो भाई पास वाले। तो यहां पर देखो टोटल हमारे पास कितना था भाई 100 में से आपके फेल वाले कितने हो गए रहे 45%। तो जब फेल वाले 45 है तो आपके पास वाले कितने परसेंट बच गए भाई 55। ठीक है, तो आराम से हम इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे पास वाले हैं उसका परसेंटेज कितना है भाई 55%। यानी आंसर हमारा कितना रहेगा भाई 1 नंबर। हो चुकी बात। अब एक तो ये, अब हम ये चाहें कि एग्जाम की दृष्टि से वहां पर हमारे को ये साबित करना नहीं है कि भाई इस तरीके से हम इसको हल कैसे हैं। ठीक है, हमारे को कोशिश ये करनी कि भाई कम से कम टाइम में इसको क्या किया जाए भाई फिनिश। ठीक है, तो ध्यान देना। अब हम बात करते हैं यहां पर जो हमारा सेकंड मेथड है उनके अनुसार। ध्यान देना एक बार, कहा क्या जा रहा है कि जो आपका गणित है उस गणित है उसमें फेल कितने हैं भाई। गणित में फेल कितना दिखा रहा है 20%। तो यहां पर देखो 20% तो फेल हो रहे हैं किसमें भाई गणित में। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि 40% किसमें हो रहे हैं भाई, जो आपका विज्ञान है उस विज्ञान में क्या हो रहे हैं भाई फेल। और उनके बाद में कह रहे हैं कि भाई यहां पर 15% है, वो 15% क्या हो रहे हैं भाई दोनों में, जिसके अंदर हमारी क्या आ गई भाई मैथ भी आ गई और उसके बाद में क्या आ गया भाई साइंस भी आ गई। उसमें क्या हो रहा है भाई फेल। आगे बात, अब ध्यान देना जो ये 20% विद्यार्थी गणित में फेल हैं उन्होंने विज्ञान क्या कर ली भाई पास, क्या कर ली पास। और जो यहां पर 15% विद्यार्थी हैं ये दोनों में क्या हो रहे हैं भाई फेल। तो जब जिन्होंने 20% गणित में फेल हुए उन्होंने विज्ञान क्या कर ली पास, जो विज्ञान में फेल है उन्होंने गणित क्या कर ली भाई पास। परंतु ये 15% मास से ऐसे जो दोनों ही सब्जेक्टों में क्या हो चुके भाई फेल। तो करना कुछ नहीं, जो यहां पर अलग अलग सब्जेक्टों एक में फेल एक में पास, एक में फेल एक में पास, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे भाई जोड़ लेंगे और जो दोनों में है उसको यहां से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहां पर हम बात करें तो 40 और 20 हमारा कितना हो गया भाई 60%। इनमें से कितना घटा दिया भाई 15%। तो हमारे पास बचा कितना भाई 45%। अब देखो अभी हम चर्चा क्या कर रहे हैं भाई फेल फेल फेल। तो ये जो परसेंटेज आया हमारे पास ये परसेंटेज भी किसका आया भाई फेल का। तो अब यहां पर जब फेल हमारे कितने हो गए भाई 45, तो आराम से हम कह सकते हैं कि पूरे कितने थे भाई 100%। उसमें से फेल वाले का परसेंटेज मैं निकालूंगा तो मेरे पास किसका परसेंटेज बच जाएगा भाई पास वाले का। तो यहां पर आराम से हम 100 में से कितना कम करें भाई 45, तो हमारे पास कितना हो गया भाई 55% कौन से आ गए भाई पास वाले। ठीक है, अब चलो उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दो क्या कहा, देखो वही कंडीशन है एक परीक्षा में 65% छात्र हिंदी में क्या हो रहे हैं भाई पास। तो देखो अब हमें दोनों मेथड का यूज न करके सिंगल एक ही मेथड से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है भाई, जो आपका हिंदी है उस हिंदी में फेल कितने हो रहे हैं भाई। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हिंदी में फेल कितने हो गए 65%, कितने हो चुके 65%। उसके बाद में अंग्रेजी है उस इंग्लिश में फेल हो रहे हैं कितने भाई, तो यहां पर इंग्लिश में कितने हो रहे हैं भाई 48%। और उसके बाद में 30% है वो किस में हो रहे हैं भाई दोनों में। ठीक है, तो यहां देखो एक बार दोबारा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक परीक्षा में 65% छात्र हिंदी में क्या हो रहे हैं भाई पास, 48% छात्र अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं भाई पास,
और 30% छात्र दोनों में क्या हुए भाई पास, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में क्या हो रहे हैं भाई फेल। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया था फेल देकर पास वाला, अब की बार पास वाला देकर क्या पूछा गया भाई फेल वाला। तो आराम से हम तय कर सकते हैं कि जो हमारा हिंदी है उस हिंदी के अंदर पास वाले विद्यार्थी कितने हैं भाई 65%। उसके बाद में जो हमारी इंग्लिश है उस इंग्लिश में पास वाले विद्यार्थी कितने हैं भाई 48%। उसके बाद में हिंदी व इंग्लिश दोनों में पास वाले कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं भाई 30%। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि फेल वाले, तो देखो बात ये, अभी यहां भी किसकी बात हो रही है पास की, यहां भी किसकी हो रही है पास की, और यहां भी किसकी हो रही है पास की। अभी हमने कुछ वार्तालाप की थी कि जब भी एक सब्जेक्ट में फेल है दूसरे में पास है, दूसरे में फेल है पहले में पास है, ठीक है, तो उन दोनों डाटा है उसको हम क्या करेंगे भाई जोड़ेंगे। तो यहां पर इन दोनों को हम क्या करते हैं भाई जोड़ते हैं, जोड़ के इसमें से क्या कर देंगे भाई जो दोनों सब्जेक्टों में पास है या दोनों में फेल है उसको यहां से क्या कर देंगे भाई हटा देंगे। तो आराम से देख लो, या तो ऐसा कर लो यहां पर जो 48 है उसमें से 30 घटा दिया, कितना बचा भाई 18, ठीक है। अब 18 मैं किस में ऐड कर दूंगा भाई 65 में, तो जब मैं 65 में 18 ऐड करूंगा तो बोलो 8 और 5 कितना हो गया भाई हमारे पास 13, हाथ की कितनी रह गई 1, 6 रे कितना 7, 7 रे कितना हो गया भाई 8, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास कितने परसेंट भाई 83% है, वो कौन से आ गए भाई पास वाले, जो पास वाले हैं उसका परसेंट कितना आ गया भाई 83। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वहां पर फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो अभी हमने बात की है कि टोटल विद्यार्थी हैं वो क्लास में कितने थे भाई 100%, उसमें से यदि हमारे को पास वाले का परसेंटेज मालूम है तो आराम से हम कौन से का परसेंटेज तय कर सकते हैं भाई फेल वाले का, कर सकते हैं। तो यहां देखो पूरे कितने थे भाई 100%, 100% में से पास वाले कितने हो चुके भाई 83%, तो बोलो फेल वाले कितने हो गए रहे 17%, आ चुकी बात। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना रहेगा 2 नंबर, कितने परसेंट भाई 17%। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन में क्या बोला देखो पर्सन वो का वही है, परंतु जो पीछे वाले क्वेश्चन है उसके अंदर हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्लास में कैंडिडेट कितने, क्यों कि हमारे पास ऐसे कोई डाटा थे नहीं। अब यहां पर जो क्वेश्चन में क्या कहा, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में क्या हो रहे हैं फेल, तथा 25% छात्र हिंदी में क्या हो रहे हैं भाई फेल, तथा 20% छात्र दोनों में क्या हो रहे हैं भाई फेल। यदि परीक्षा में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही है भाई 240, तो बताओ कि कुल विद्यार्थी कितने थे। तो यहां देखो एक बार हम चर्चा करें, देखो पहले जो मैथ है उसे मैथमेटिक्स में फेल दिखा रहा है अगला, तो मैथमेटिक्स में फेल कितने हैं भाई, तो ये कह रहा है कि यहां पर 35%, तो 35% जो छात्र हैं वो किस में फेल हो रहे हैं भाई मैथ्स में। फिर कह रहा है कि 25% छात्र है वो किस में हो रहे हैं भाई हिंदी में, तो आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें फेल कितने हो रहे हैं भाई, तो यहां पर कहा जा रहा है कितने भाई 25%। और उसके बाद 20% छात्र दोनों में, यानी आपका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है और आपका जो हिंदी का पार्ट है दोनों में फेल कितने हैं भाई, तो यहां पर कहा जा रहा है कितने भाई 20%, कितने 20%। अब ध्यान देना अभी हमने चर्चा की है कि ये मैथ में फेल है परंतु हिंदी इसने क्या कर ली भाई पास, ये हिंदी में फेल है परंतु मैथ इसने क्या कर ली भाई पास, परंतु ये 20% मास से ऐसे जो दोनों ही सब्जेक्टों में क्या हो गए भाई फेल। तो यहां पर जो अलग अलग में है उसके लिए हमने बात की थी कि दोनों को क्या करना भाई जोड़ना, और जो सभी में है उसको वहां से क्या कर देना भाई हटा देना। तो यहां देखो जब हम यहां पर बात करेंगे तो या तो सीधा देख लें, यहां पर ये 20 है, यहां पर कितना है 25 है, 25 में से 20 यहीं पे निकाल दूं कितना बचा 5, और 35 में 5 ऐड करते कितना हो गया भाई 40। अब जो हम यहां पर वार्तालाप किसकी कर रहे हैं भाई, देखो यहां पर ही वही फेल वाला हो रहा है, ये भी फेल वाला है, यहां भी क्या है भाई फेल वाला, तो जो परसेंटेज हमारे पास आया है वो परसेंटेज भी किसका आया है भाई फेल का। अब यहां पर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि यदि
उस परीक्षा में पास विद्यार्थी, क्या बोला गया है, यहां पर कह रहा है कि पास विद्यार्थी। तो यहां पर देखो पास विद्यार्थी की हम चर्चा करें तो पास विद्यार्थी है वो कितने आ रहे हैं भाई, 240। तो यहां पर स्वाभाविक है जब पास विद्यार्थी हैं तो हमारे सामने बराबर भी परसेंटेज हमारा किसका आना चाहिए भाई, पास का। अब यहां से देखो हम तय कर सकते हैं कि टोटल हमारे कैंडिडेट कितने थे भाई, 100%। उसमें से हमारे को फेल वाले के बारे में कंफर्म हो चुका, तो हम पास वाले के बारे में आराम से यहां से बता सकते हैं कि पूरे कितने थे भाई, 100%। उसमें से फेल वाले कितने भाई, 40%। तो यहां पर पास वाले कितने हो गए भाई, 60%। कितने हो चुके, 60। अब हमारे को जरूरत भी किसकी है भाई, पास वाला। तो यहां पर बोलो पास वाले का वेटेज कितना परसेंट आ रहा है भाई, 60। अब हम ये कह सकते हैं कि 60% कैंडिडेट पास होने का मतलब पास कितने हो रहे हैं, 240। तो 60% में 240 है, तो हम ऐसा बोलें कि यदि वहां पर एक ही परसेंटेज विद्यार्थी पास होते तो बोलो कितने होते। तो यहां पर हम देखो 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। 6 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार। यानी 1% विद्यार्थी पास होने का मतलब कितने विद्यार्थी पास होते भाई, 4। तो वहां पर जो क्लास थी उसमें टोटल कैंडिडेट कितने बैठे थे भाई, यदि हम चाहें कि वो पूरे के पूरे 100% क्या हो जाते भाई, पास। तो पूरे के पूरे 100% पास होने का मतलब कि वहां पर टोटल हमारे कैंडिडेट कितने थे भाई, 400। कितने थे, 400। हमारे को पूछा भी क्या गया है, ये कंडीशन हमारे को पूछी गई है कि जो आपकी परीक्षा है उसमें टोटल विद्यार्थी कितने थे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि टोटल विद्यार्थी कितने थे भाई, 400। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितने नंबर रहेगा भाई, 1 नंबर। क्या रहेगा, 1। दोबारा देखो अब की बार हमारे को पूछा गया था टोटल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी पूछा तो हमारे को जब पास या फेल वालों में से एक डिजिट हमारे को दी हुई है, वो डिजिट यहां से हमने तय किए और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि टोटल हमारी जो क्लास थी उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी भाई, 400। अब उसके बाद में चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ध्यान दो एक बार, क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक परीक्षा में राम ने 260 अंक प्राप्त की और वह 10 अंकों से क्या हो गया भाई, फेल। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो यहां ध्यान देने एक बार, अब की बार देखो आपको अगले ने उत्तीर्णांक दे रखा है। उत्तीर्णांक क्या दे रखा है भाई, यहां पर कहा जा रहा है कि उत्तीर्णांक हमारा कितना है भाई, 30%। तो अब देखो जब उत्तीर्णांक दिया हुआ है तो बराबर भी हमारे को क्या निकालना होगा भाई, जो हमारा उत्तीर्णांक है उसके नंबर चाहिए बराबर ही भाई। तो देखो ये बंदा कह रहा है कि जिस बंदे को पास होना है उसको कितने परसेंट लाने पड़ेंगे भाई, 30। कितने, 30। अब ये कह रहा है कि उसको मिले कितने भाई, 260 अंक प्राप्त किए। कितने अंक भाई, 260 अंक प्राप्त किए और वो कह रहा है 10 अंकों से क्या हो गया भाई, फेल। तो यहां पर 10 अंकों से क्या हो रहा है भाई, फेल। तो अब ये बताओ यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई फेल है या पास है, ज्यादा है कम है, उनसे कोई मतलब नहीं। यहां पर ये है कि 30% है वो नंबर बनने जरूरी। ठीक है, तो यहां पर देखो जिस बंदे को 30% पूरे पूरे लाने हैं तो बोला 20 बंदे के नंबर कितने आ रहे हैं, 260। बोलो पूरे 30% के आ रहे हैं क्या, तो हम करें कि नहीं भाई। क्यों कि अभी ये 10 अंकों से क्या हो रहा है भाई, फेल। तो यदि मेरे को इस बंदे को पास करवाना है तो मैं इसको क्या करूं भाई, 10 नंबर और दूं। जैसे मैंने इसको 10 नंबर दिए और इस बंदे के नंबर कितने बन गए भाई, 270। और 270 नंबर बनने का मतलब ये क्या हो चुका भाई, पास। अब ये देखो जब 30% में 270 नंबर बनते हैं तो हम ऐसा बोले कि सपोज करो यदि उस बंदे के 1% नंबर यहां से प्राप्त होते तो उसके परसेंटेज क्या रहता भाई। तो यहां पर जब 30% के अंदर टोटल वैल्यू थी हमारी कितनी, 270। जब हम 1% की बात करें तो 1% का मतलब हमारे पास नंबर कितने हो गए भाई, 9। तो हम ये कह सकते हैं
कि भाई जिस बंदे को 1% नंबर बढ़ाने हैं तो कितने नंबर लाने होंगे भाई 9। तो जब 1% में 9 नंबर आ रहे हैं तो जो हमारी एग्जाम थी वो तो पूरी कितने परसेंट की थी भाई 100। इसका मतलब जो एग्जाम है उसका टोटल जो पेपर था हमारा वो कितने नंबर का था भाई 900 का। तो आंसर हमारा यहां से क्या रहेगा भाई 900। तो हमारा पूर्णांक क्या रहेगा भाई 900, यानी आंसर कितने नंबर है भाई 2। आगे बात, ठीक है। अब उनके बाद देखो बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। ध्यान देना एक बार क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें एक ने 60% मत प्राप्त किए और वह 400 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। ध्यान दो, अब चुनाव में कम से कम कितने उम्मीदवार होना जरूरी है भाई 2। अब ध्यान देना, चाहे जितने भी वोट डाले गए, ठीक है, जितने भी हमारे पास वोट हैं, परंतु वो पूरे के पूरे कितने रहेंगे भाई 100%। कितने रहेंगे 100%। अब इन्हें 100% है, उनमें से हो सकता है अगला रिजेक्ट के बारे में भी बोले, ठीक है, कुछ अवैध का बोल दिया, कुछ ने वोट वहां पर नहीं डाला, वो कंडीशन हमारी क्या रहेगी अलग। परंतु अभी तक ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने नहीं है। अगले ने ये बोला है कि जितने परसेंट वोट थे उनमें से एक बंदा है वो कितने परसेंट लेके चला गया भाई 60। तो पूरे यहां पर पोलिंग कितने परसेंट हुई है 100 में से एक को कितने मिल गए भाई 60। तो जब एक को 60 मिल गए तो दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे भाई 40%। कितने मिलेंगे 40। अब जिसको 60% मिले वो स्वाभाविक है कि भाई वहां से क्या करेगा भाई चुनाव जीतेगा। तो यहां पर बोला है कि कितने वोटों से भाई 400 वोटों से, 400 वोटों से जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर दोनों के बीच में कितने वोटों का अंतर आ गया भाई। यहां पर अंतर आ चुका कितने का 400 वोटों का। तो अब देखो यहां से हम बात करें कि ये 400 वोटों का अंतर आने के पीछे रीजन क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 वोटों के बीच अंतर आने के पीछे रीजन ये है कि इस बंदे को 60% मिले थे और इस बंदे को कितने भाई 40। तो यहां दोनों के जो परसेंटेज है उसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है भाई 20 का। तो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वही बात यहां पर लागू होनी है कि यार 20% का अंतर आने का मतलब है कि यहां पर कितने वोटों का अंतर आ रहा है भाई 400। यदि वहां पर 1% पोलिंग होती तो 1% पोलिंग होने का मतलब हो गया कि वहां पर वोट कितने डाले जाते भाई 20। कितने 20। तो जब 1% पोलिंग में वहां पर 20 वोट डाले जाते तो वहां पर टोटल वोट तो कितने डाले गए थे 100%। तो यहां पर 100% का मतलब वहां पर कितने वोट हैं भाई 2000। तो यहां पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया हमारे को यही बात पूछी गई है कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि चुनाव में टोटल हमारे वोट कितने डाले गए थे भाई 2000। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा भाई फर्स्ट। आगे बात, अब उसके बाद में चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उस 2 उम्मीदवारों में से एक में से कह रहा है कि 20% वोट क्या हो गए भाई अवैध घोषित। अवैध घोषित का मतलब क्या हो गए भाई रिजेक्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। इसका मतलब वो 20% रिजेक्ट हो गए। अब जो बच्चे हैं उसमें से 70% एक है उसने प्राप्त कर लिए। तो जो 70% प्राप्त करेगा तो स्वाभाविक है क्या जीतना है। तो ये कह रहा है कि यहां पर कितने वोटों से जीत रहा है भाई 9600 मतों से क्या कर रहा है भाई जीत दर्ज कर रहा है। तो यहां पर कुल मतों की संख्या और अवैध मतों की संख्या, यानी वहां पर टोटल मत तो कितने डाले गए थे उनमें से रिजेक्ट कितने हो चुके। तो ध्यान दो, अभी हमने कुछ बातें ऐसी की थी कि भाई चाहे चुनाव में कितने भी कैंडिडेट हैं जितने भी वोट डाले जाएंगे वो अपनी जगह पूरे कितने रहेंगे भाई 100%। तो यहां देखो कितने उम्मीदवार है हमारे पास भाई 2, पहला उम्मीदवार और यहां पर कौन सा भाई दूसरा। अब ध्यान देना जितने भी थे वो अपनी जगह पूरे कितने थे भाई 100%। कितने थे 100%।
कहा क्या गया, उनमें से 20% क्या हो गए, वोट अवैध, अवैध का मतलब रिजेक्ट हो गए, तो इसमें से रिजेक्ट कितने परसेंट हो गए भाई, 20। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो जीत आर है वो कितने परसेंट पे रही है भाई, 80%। कितने पे रही है, 80% पे। अब जो ये 80% पे जीत आ रही है, उसमें से कह रहा है कि उस 80% में से एक ने कितने ले लिए भाई, तो कह रहा है कि कितने परसेंट लिए भाई, 70। तो हम देखो ये कह सकते हैं आराम से कि भाई टोटल मेरे पास वोट कितने थे, 100। 100 वोटों में से रिजेक्ट कितने हो गए, 20, और 20 में से बचे मेरे पास कितने भाई, 80। तो मैं यहां पर जो 80 है उस 80 का क्या निकालूंगा भाई, 70%। तो जब मैं 80 का 70% यहां पर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 8 7 56, कितना आ गया भाई, 56। तो अब ये देखो कि जो 80% बचे थे उसमें से इस बंदे ने कितने परसेंट वोट प्राप्त कर लिए भाई, 56। तो जब इसने 56% वोट प्राप्त किए तो जो दूसरा है उसको कितने मिलेंगे भाई, तो देख लो 80 में से कितने बच गए भाई, 56 ये ले गया, तो बचे कितने भाई, 24%। कितने बच गए रे, 24%। तब स्वाभाविक है जिसको ये 56% मिले तो जीत किसकी होनी है, उसी बंदे की होनी है। तो ये कह रहा है कि कितने वोटों से जीत गया भाई, यहां पर 9600 वोटों से जीत गया। इसका मतलब यहां पर कितने वोटों का अंतर आ गया भाई, यहां पर अंतर दिखा रहा है कितना भाई, 9600 वोटों का। तो ये देखो 9600 वोटों का अंतर आने के पीछे रीजन क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक दोनों के बीच में जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना आ रहा है भाई, 32%। तो हम ये कह सकते हैं कि 32% वोट कम ज्यादा होने का मतलब कितने वोट कम ज्यादा हो रहे हैं भाई, 9600। तो जब 32% में 9600 वोट कम ज्यादा है तो हम ये बोले कि यदि वहां पर 1% पोलिंग होती तो यहां पर 1% पोलिंग होने का मतलब हम कह सकते हैं कि 32 का यहां पर भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 300। इससे यहां पर काटूंगा तो कितना रहेगा भाई, 300। अब ये देखो 1% पोलिंग का मतलब कितने हो गए, 300। अब मैं देखो यहां पर एक एक चीज को आराम से अलग अलग बता सकता हूं। मेरे को यहां पर ऐसा पूछा जाए कि टोटल वोट कितने, तो अब मेरे को यहां से कंफर्म हो गया कि 1% का मतलब है कि 1% में वोट कितने डाले जाएंगे भाई, 300। कितने, 300। तो वहां पर वोट डालने के लिए टोटल व्यक्ति कितने आए थे भाई, 100%। और यही बात पूछी जा रही है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल वहां पर मतदान डालने के लिए कितने आए थे भाई, 100%। और हम ये बात जानते हैं कि जो रिजेक्ट होने वाला काम है वो अंदर डालने की क्या होगा भाई, बाद में, न कि अंदर डालने से पहले। तो इन्होंने पूरी पोलिंग कितनी की थी भाई, 100%। तो यहां देखो 1% में 300 है, तो 100% की मैं बात करूं तो यहां पर 100% का मतलब है कि टोटल वोट कितने आ जाएंगे भाई, 30,000। कितने रहेंगे, 30,000। दूसरी बात बोली कि भाई अवैध वोट, तो हम यहां से कह सकते हैं कि अवैध वोट है वो 1% में कितने वोट अवैध हो सकते हैं भाई, 300। तो यहां पर 20% है, तो 20% में देख लो कितने वोट अवैध हो रहे हैं भाई, यहां पर 6,000। कितने हो रहे हैं, 6,000। अब यहां पर ये बोला जाए कि जो जीत आर का है वो वोट कितने, तो हम आराम से कह सकते हैं कि जीत आर वाले वोट कितने थे भाई, 80%। 1% में कितना है भाई, 300। तो यहां पर 80 का मतलब कितना हो गया भाई, 24,000। कितने आ गए हमारे पास, 24,000। तो आराम से देखो हम एक एक चीज को अलग अलग साबित कर सकते हैं कि टोटल वोट वहां पर कितने गिरे थे, 30,000। 30,000 में से रिजेक्ट कितने हो गए भाई, 6,000। तो हमारे पास जीत आर वाले वोट कितने आ गए भाई, 24,000। परंतु हमारे को यहां पर्सन में पूछा क्या गया है, पर्सन में यही बात पूछी गई है कि वहां पर कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने भाई, 30,000। और वहां पर अवैध मत है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 1 नंबर। ठीक है, अब ध्यान दो, एक तो इस सीक्वेंस से निकाल लिया। आप ये चाहो तो हम देखो इसी का दूसरा मेथड भी देखें। ठीक है, तो ध्यान देना एक बार, देखो मान लो कि आपके पास जो पूरे मत है वो कितने थे भाई, 100। कितने थे, 100। 100 में से रिजेक्ट कितने हो गए भाई, 20। तो 100 में से 20 रिजेक्ट होने का मतलब है अब मेरे पास वोट बचे कितने भाई, 80। कितने बचे, 80।
अब ये कह रहा है कि जो 80 बचे उनमें से एक को कितने मिल गए भाई 70%। तो ये हम बात जानते हैं कि परसेंटेज वैल्यू हमेशा किस पे निकलती है भाई 100 पे। ठीक है, जहां पर अब ये 100 है तो ये भी अपनी जगह कितना है भाई 100%। अब जो 80 है ये अपनी जगह तो पूरा रूप कितना ले रखा है भाई 100%। तो इसमें से कह रहा है कि 70% वेद मतों का प्राप्ति करता है। इसका मतलब 20 रिजेक्ट हो गए। अब देखो ये जितने इसका सीधा कुछ मत करो, यहां पर कितने हो गए भाई 70। तो पूरा परसेंटेज तो किस पे होता है भाई 100 पे, तो ये कितना हो गया भाई 30। अब यहां देखो ये हमारे पास कितना था 70%, ये कितना था भाई 30%। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों के बीच का गैप कितने परसेंट का आ रहा है भाई 40%। कितना आ रहा है 40%। और अगले ने कहा है कि जो जीत हार है वो कितने वोटों का अंतर है भाई 9600 वोटों से जीत गया। 9600 वोटों से जीत गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 9600 वोटों का यहां पर क्या आ रहा है भाई अंतर। अब ध्यान देना, हमने सिंपल टू सिंपल निकाला, कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन का यूज नहीं किया है। तो यहां देखो पहले वोट कितने थे 100, बाद में कितने हो गए 80। 80 में से हमने कहा कि 70 इधर हो गया 30 इधर हो गया, दोनों के बीच में गैप कितना आ गया 40%। अब ये देखो तो लास्ट में मेरे पास वोट कितने थे भाई 80। अब 80 में से एक आदमी है उसने कितने परसेंट वोट ज्यादा ले लिए भाई 40%। 80 में से लिए तो मैं यहां पर 80 का क्या निकाल सकता हूं भाई 40%। तो मैं जब 80 का 40% निकालूंगा तो यहां पर ये श्योर हो गया कि 80 का 40% मेरे पास कितना आ गया भाई 32। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 32 इकाई है उस 32 इकाई है उसका मान कितना हो गया भाई 9600। या हम ये कह सकते हैं कि 32 का मान कितना है भाई 9600, 32 अनुपात का मान कितना है भाई 9600। तो अब मैं आपसे बोलूं कि जब 32 वस्तु मैंने 9600 की खरीदी है तो मैं कहूं कि यदि एक ही वस्तु मैं खरीदता तो भाई, तो आप यहां पर ये कहोगे कि जब 32 की रेट हमारे पास कितनी है भाई 9600, तो एक की रेट पूछी जाती तो आप मेरे को आंसर क्या देते भाई 300। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक इकाई है उसका मान कितना हो गया भाई 300। अब देखो वही बात वापस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो टोटल वोट कितने थे भाई, यहां पर 100 इकाई, एक इकाई का मान कितना हो गया 300। तो आराम से हम यहां कह सकते हैं कि 300 इंटू कितना भाई 100। तो हमारे पास टोटल वैल्यू वापस क्या आ गई वही कितनी भाई 30,000। यहां पर कह रहा है कि जीत आर कितने पे हुई है भाई 80 वोटों में। तो यहां पर देखो एक इकाई का मान कितना है भाई 300, तो यहां पर 80 का मान कितना हो जाएगा भाई 300 इंटू कितना भाई 80। तो हमारे पास क्या हो चुका मान भाई 24,000। आगे बाद तो यहां पर कितना हो चुका भाई 24,000। तो अब देखो एक इकाई का मान आ गया, हमने अलग अलग तय कर लिया। यहां से पूछा क्या गया था कि भाई कुल मतों की संख्या, तो यहां पर कितनी आ गई 30,000। अगले ने बोला कि अवैध मतों की संख्या, तो अभी हमारे पास जीत हार वाले कितने हैं भाई 24,000। तो पहले कितने थे 30,000, अब कितने बचे हैं भाई 24,000। तो अपने आप कितने हो गए भाई 6,000। ठीक है, अब चलो उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां तक की बात हो सकी, तो चलो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब हम जो आगे का क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को धन्यवाद।